यमुना तीरे वनचारि यमुना तीरे वनचारि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे गोपाल की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 14। आपन्न संस्तुतिं घोरा यन्नामा विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम् आपन्न संस्तुतिं घोरा यन्नामा विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम् आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम् यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम् आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् शब्दार्थ का अर्थ और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। आपन्नः फंसे हुए संस्कृतिं जन्म में घोराम अत्यंत उलझे या जो नामा परम नाम विवशः अनजाने में गुणन उच्चारण करते हुए तथा उससे सद्यः तुरंत विमुच्येत मुक्त हो जाता है या जो विभेति डरता है स्वयं स्वयं भयम साक्षात भय जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे मतलब हरिनाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य तो वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे अन्य शक्तिशाली जीव श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी श्री वासुदेव ने अपनी समस्त निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अतः श्री कृष्ण का नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम
का चाहे अनजाने में या परिस्थितियों से बाध्य होकर उच्चारण किया जाए, इससे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी की निराशा करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु आज वो प्रवचन करने वाले थे, लेकिन उनका ट्रेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए अभी वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। उनका जो एक टिकट जिस ट्रेन से ट्रैवल करने हो तो वो कैंसिल हो गया, दूसरी ट्रेन से जा रहे हैं। तो ये इसी समय तो ट्रेन में रेंज नहीं रहता है वो इसका, तो इसलिए वो बोले कि उनको पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये इस श्लोक में क्या बोला है? तो बोला है कि हाँ, आपन्न संस्कृति घोरा यन्नामो विवशोधनम ततस्सद्देव उच्यते तो यद विवेति स्वयं भयम। तो बोला कि आपन्न संस्कृति घोरा, ये संसार बहुत ही घोर या भयानक है। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं टू कॉम्प्लिकेटेड। उसका अर्थ लिखते हैं। हाँ। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यन्नामो विवशोधनम, अगर अनजाने में भी कोई भगवान का नाम लेता है तत सद्यो विमुच्य, तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है ना, जन्म मृत्यु के चक्र से। क्योंकि यद विवेति स्वयं भयम, उस हरिनाम को भी भय भी साक्षात क्या हो जाता है, डर जाता है। तो भगवान का नाम लेते हुए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कुछ भगवान के नाम का गुणगान कर सकूं। मैं सोच रहा था कि एक्चुअली भगवान के नाम के ऊपर बोलने के लिए मेरा खुद का कुछ योग्यता नहीं है। एक तो पहला चीज है कि भगवान के नाम में रुचि नहीं है। दूसरा नाम, मैंने कभी बहुत सारे हरि नाम के ऊपर बहुत किताबें पढ़ी है, ऐसा भी नहीं है।
कि बहुत भक्त लोग बहुत पढ़ते हैं। तीसरा, बहुत भगवान के नाम के बारे में सुना है, ऐसा भी नहीं है। और मेरा खुद का प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से हर दिन जब करता हूँ या एकादशी को बहुत ज्यादा माला करता हूँ। तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ फिर भी मैं सोचा कि क्या क्यों देना चाहिए मुझे। एक ही आशा से बैठा हूँ यहाँ पे कि भगवान का नाम का गुणगान करने से कुछ हरिनाम प्रभु की कृपा हो जाए मेरे ऊपर, है ना। एक बिंदु मात्र भी कृपा हो जाए तो मेरा नाम जब सुधरेगा। और कुछ हरिनाम में कुछ रुचि आने की संभावना है। तो केवल भगवान के नाम का गुणगान के हेतु यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए ताकि अ, मेरी कैपेसिटी के अनुसार जो भी सुना है वरिष्ठों से अ, हरि नाम का गुणगान मैं कर सकूं। तो ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। पहला, देखिए, पहले कैंटो से ही भगवान के नाम का गुणगान शुरू होता है। तो ये सब ऋषि ऋषि मुनि जो है, सूत गोस्वामी जो प्रश्न पूछ रहे थे, तो ये ऋषि मुनि भगवान के नाम का महत्व बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपन्न संस्कृति घोराम, तो बोलते हैं कि ये भौतिक संसार बहुत ही घोरा, मतलब जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर लेते हैं टू कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया है उन्होंने, अत्यंत उलझे है, ऐसा ऐसा लिखा है। तो और संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में, आपन्न मतलब अटक गए। तो आपन्न संस्कृति घोराम, इस घोर मतलब बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसे जगत में, जन्म मृत्यु के चक्र में हम सब अटके हुए हैं, समझे। तो ये बहुत भयानक ऐसी परिस्थिति में हम अटके हुए हैं। तो ये पहला चीज इस श्लोक से वो बता रहे हैं, मतलब पहले पार्ट से बता रहे हैं कि कितना भयानक है ये संसार। है ना? कि ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे, कर्म का जो एक्शन रिएक्शन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको कोई समझना बड़ा कठिन है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, गहना कर्मणो गति ही। तो किस ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये कौन से हमारे पिछले कर्म के कारण कैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रहे हैं, हम कोई कोई समझ नहीं सकता। बहुत ही कठिन है। जैसे एक तोता था, तोता। तोता और उसकी फैमिली एक साथ बैठा था वहाँ, एक पेड़ के ऊपर। तो क्या हुआ, वो तोता वो बैठा था आराम से, अपने जीवन का आनंद ले रहा था। तो तभी यमराज जी वहां से जा रहे थे। तो यमराज जी जब जा रहे थे तो जैसे उन्होंने तोते को देखा तो एकदम आश्चर्य व्यक्त किया उन्होंने, ऐसे एकदम चेहरे के ऊपर आश्चर्य हो गया। तो अभी तोता बहुत डर गया वो देख के, और यमराज चले गए उधर से। तो अभी देखिए, जैसे अम, चोर पुलिस को देखता है तो थोड़ा डर होता है, लेकिन पुलिस अगर चोर को एकदम घूर घूर के देख रहा है तो वो तो और भी डर जाता है। वैसा तोते को लगा क्या हो गया, ये बहुत बहुत डर गया वो। और फिर वो डर के फिर क्या हुआ, उसने गरुड़ जी का शरण लिया। गरुड़ जी को बोला कि आज पता नहीं क्या हो गया, यमराज जी मेरे ऊपर बहुत ऐसा लेकिन आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गुरु जी बोले आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। यमराज जी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपको आपको मृत्यु प्रदान करेंगे। तो चिंता मत करो आप, मैं ऐसी जगह पे आपको लेके जाऊंगा कि यमराज वहां पहुंच भी नहीं सकते ऐसे। तो बोले बैठो मेरे पीठ के, उनको बिठा के उधर से वो लेके गए लोकालोक पर्वत के ऊपर। और वहां की गुफा में उनको छुपा दिया। और फिर उधर जैसे छुपा लिया तो थोड़ी देर में क्या हो गया, वो पंछी का उधर मृत्यु हो गया। तो गरुड़ ये बोले अरे ऐसा कैसा हो गया। तो यमराज को पूछने गए, अरे मैं तो उनको बचाने के लिए उधर इतने दूर लेके गया। तो यमराज जी बोले वही तो मुझे भी आश्चर्य था कि ये जो तोता है इसका जो मृत्यु है वहां इतने दूर जाके, मतलब हजारों किलोमीटर
दूर पे वहां पे लोपालोक पर्वत पे इसका मृत्यु लिखा था, लेकिन मैंने उसको इधर देखा। तो मैं सोच रहा था इतना छोटा तोता अभी हजारों किलोमीटर इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा, है ना। इसलिए मैं आश्चर्य हुई, इधर कैसे आ गए, इसका कैसे। लेकिन आपने बराबर वो कार्य कंप्लीट कर। तो जिसका जहाँ पे मृत्यु होना है, ये जगत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ पे मृत्यु होने वाला है वो होगा, और जैसे होने वाला वैसे होगा। एक हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ऐसा मोटेल चला था। मोटेल एक होटल होता है, एक मोटेल होता है। मोटेल में मतलब उसके उसके इसमें क्या विशेषता थी, वहां पे वो क्या करता था, जो ऐसे ऐसे उसने पॉन्ड रखा था मछलियों का, और जिसको मछली खाना है तो वो जाके सिलेक्ट करता था, हाँ मुझे वो मछली है, जिंदा मछली। तो तुरंत उस सक्शन पाइप से क्या करते थे, उसको जो भी मछली चाहिए उसको निकाल देते, और वो जिंदा उसको फ्राई करते थे या आग में जलाते थे, और वो फिर उसको खाने के लिए देते। तो इतना वो पाप कर रहा था वो व्यक्ति। तो एक दिन क्या हो गया, वहां पे ना बाजू वाले अ, घर में बड़ा, मतलब वहां पे बड़ा आग लग गया है, शायद ऐसे जंगल में बड़ा आग लग गया। तो अभी ये सब गवर्नमेंट ये हो गए कि अभी आग बुझाना है। तो उनके पास क्या रहते हैं, ऐसे आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स रहते हैं। और तो हेलीकॉप्टर क्या करता है, जहाँ पे भी पानी का जो साठा रहता है उधर जाते हैं, और वहाँ पे सक्शन पाइप रहता है, उससे वो ऐसे खींचते हैं और वहाँ जाके फिर रिलीज करते हैं। तो अभी ये जो उस दिन हॉट तो उसका मोटेल वो बंद था, और ये मालिक आराम से चेयर के ऊपर वो पॉन्ड के बाजू में बैठा था, क्योंकि सारी मछलियां खत्म हो गई थी उधर, अभी कोई बंद था। तो वो हेलीकॉप्टर आ गया उधर। और वो क्या किए, वो पानी दिखा, बोले इधर से। तो उसको सक्शन करने के लिए, लेकिन सक्शन करते समय क्या हो गया, पहला ये मालिक उधर चला गया। उसको सक्शन किया, अभी उनको समझ में नहीं आया, और जाके उधर आग में उसको। तो बराबर, मतलब ये ऐसा एक्शन जैसा किया उसने, वैसा ही उसको क्या मिला, उसको रिएक्शन मिला। तो ये बहुत जटिल है ये जगत, है ना। किसको कैसे सजा मिलेगी। एक एक रोनाल्ड ओपस करके एक व्यक्ति था। तो वो परेशान हो गया वो लाइफ में। तो उसने क्या किया, बड़े बिल्डिंग के ऊपर से आत्महत्या किया। मतलब क्या किया, वो जंप लगाया, वो बिल्डिंग के ऊपर गया और उधर से नीचे जंप लगाया। लेकिन हो गया क्या, वो जिधर से जंप लगाया ना, वो दो दो माले के बाद ही वहां पे कुछ तो काम रिपेयरिंग चल रहा था, वहां पे ऐसा सेफ्टी नेट लगाया था उन्होंने। तो उसमें वो गिर गया, रोनाल्डो पर। फिर जब लेकिन जब पुलिस आ गए तो उन्होंने देखा कि वो रोनाल्डो पर मर गया था। तो आश्चर्य की बात है, कैसे मर गया। तो उन्होंने देखा कि उसके सर में किसी ने गोली मार दी है ना, गोली मार दी। तो अभी देखा जाए तो अभी दो माले से वो अभी वो सेफ्टी नेट था, दो माले से बच सकता था, लेकिन फिर भी वो गोली लगी थी किधर से, तो वो मर गया। तो फिर पुलिस रजिस्टर करने कैसे हो गया। तो वो नीचे वाले फ्लोर पे एक कपल रहते थे, पति पत्नी। तो वो पति पत्नी जो है, उनके बीच में कभी कभी झगड़ा होता था। तो ये पति है ना, वो पत्नी को धमकाता था, मैं आपको मार दूंगा। वो तो गन लेके क्या करता था, मारता था। तो उसको पकड़ा, बोले आपने मार दिया है ये गोली। तो वो बोला नहीं नहीं, मैं सिर्फ धमका था, एक बार भी मैंने कभी उसमें गोली रखा नहीं, सिर्फ उसको डराने के लिए मैं दिखाता था उसको, कभी गोली रखा नहीं। फिर वो बोले कि कैसे हो गया ये, फिर किसने गोली डाला। तो फिर उनको समझ में आया, उनका एक बेटा था। तो बेटा एक बार माँ के पास गया, उसको पॉकेट मनी थे। तो माता उसको पॉकेट मनी दे नहीं रही। तो इतना गुस्सा हो गया, तो क्या करे क्या करे, उसको पता था ये पिताजी मेरे कभी कभी धमकाते हैं ऐसा, नहीं का।
तो उसने क्या किया, बिना पिताजी को बताए उसको लोड कर दिया वो, हाँ, वो बंदूक को। और फिर वो राह लेकर आए कब इनका झगड़ा हो जाएगा। है ना। लेकिन वो हुआ नहीं, तो बराबर उसी समय क्या हो गया, वो झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो शूट किया ऐसा। तो वो शूट किया और बराबर वो रोनाल्डो पर जब गिर रहा था और इसने गोली चलाई, तो बराबर उसके सर में लग के वो मर गया। तो अभी फिर वो केस चलने लगा कि, और वो जो बेटा था वो पति पत्नी का, वो कौन था, उसका नाम था रोनाल्डोपस। वो जो जिसने आत्महत्या किया ना ऊपर से छलांग लगाए, वही उनका बेटा था। मतलब उसी ने क्या किया था, वो गन लोड कर किया था। और वही फिर वो देख रहा था कि अरे इनका झगड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर फ्रस्ट्रेट होके वो जंप लगाया। लेकिन उसी समय उन्होंने, तो अभी इसको फिर पुलिस लोगों ने क्या किया इसको, ये जो केस है, इसको तो इसने आत्महत्या कर दिया करके क्लोज हो गया वो केस। तो मैं ये बता रहा हूँ, आपन्न संस्कृति में घोरा, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगत है। कब कैसे, कौन से किसके रिएक्शन कब आएगा किसको, ये बोल नहीं सकते। लेकिन इसमें एक आशा है, बोलते हैं कि क्या आशा है, आपन्न संस्कृति नाम यन्नाम विवशो घृणम। मतलब विवश हो मतलब अनजाने में भी कोई भगवान का नाम लेता है, तो ततः सद्यो विमुच्येत, वो तुरंत क्या हो जाता है, उससे निकल जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अ, अनजाने में भी कोई नाम लेता है उसका भी उसको लाभ होगा। तो 6.2.14 इसमें बताया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा अघहरम विदुः। तो वो बोलते हैं कि कोई संकेत करते हुए, मतलब उसका इंटेंशन नहीं है भगवान का नाम लेना है मुझे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को संकेत कर रहा है नाम लेके, उसके बेटे का, जैसे आजामिल नारायण का नाम ले रहा था, तो संकेत करते हुए एग्जैक्टली उसको इच्छा, ऐसा नहीं कि वो भगवान का नाम लेना चाहता है, ऐसा संकेत करते हुए अनजाने में भी कोई नाम लेता है तो भी उसको लाभ होता है ना। यमराज के जो चित्रगुप्त है, वो व्यक्ति कितना पाप करता है कितना पुण्य करता है, वो सब लिखते हैं, है ना। तो उसने अगर अनजाने में भी पाप किया है तो भी उसको भी लिखते हैं इसके आशय पर। वैसे ही अनजाने में कुछ पुण्य किया है या अनजाने में भी भगवान का नाम लिया है उसने, तो वो भी लिखते हैं वो कि इसने ऐसा ऐसा भगवान का नाम लिया। तो इसलिए संकेत करते हुए, किसी का ऐसा उसको आ, हेतु नहीं कि भगवान का नाम ही लेना है, ऐसा उसका ये नहीं है। तो संकेत करते हुए आ, फिर भी उसको लाभ होगा। जैसे आ, एक स्कॉटलैंड में, एक पहले ऐसे वीडियो गेम, बच्चे ना वीडियो गेम खेलने के लिए जाते थे ऐसे, ऐसे ऐसे शॉप्स रहते वीडियो गेम के, उधर जाके खेलना। आजकल तो मोबाइल में है सब वीडियो गेम, लेकिन पहले ऐसे वीडियो गेम के दुकान रहते थे। तो उसमें तो एक बच्चा था ना, तो उसके माता पिता को लेके जाता था से बार बार वो वीडियो गेम के उस शॉप में। तो बहुत सारे अलग अलग वीडियो गेम थे, लेकिन बच्चों में एक वीडियो गेम बहुत फेमस हो गया था, और उस वीडियो गेम का नाम था गौरांग। तो ये गौरांग का वीडियो बहुत ही फेमस हो गया मैम, सब बच्चे। तो तो ये जो बच्चा था पर्टिकुलर, वो माता पिता को लेके जाता था और वो वही गेम खेलता था गौरांग। और वो जैसे वो जीत गया तो गौरांगा बोलता था वैसे, तो गौरांगा गौरांगा ऐसे बोल, तो वो नाम उसको बहुत ये हो गया दिमाग में, गौरांग नाम। तो ये एक दिन क्या हो गया, वो माता पिता के साथ जा रहे थे वो रास्ते से, तो वहाँ इस्कॉन का टेम्पल था और शाम का समय था, और वहाँ पे गौर आरती चल रहा था। और गौर आरती के अंत में वो क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, गौरांगा 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 गौरांग। तो ये बच्चे ने सुन लिया,
तो बोले अरे गौरांगा, इधर कौन बोल रहा है गौरांगा, क्योंकि उसको बहुत ये आसक्त हो गए थे ना। वो महाराज बोले चलो हमको जाना है उधर। तो उधर गया तो जोर जोर से कीर्तन। चल, उसको इतना आनंद आ गया उधर। तो फिर बाद में वो जो बच्चा है वो बोल रहा वो मंदिर में जाना है मुझे, है ना। तो वो और अकेला जा नहीं सकता, छोटा है। तो माता पिता को लेके जाता था। और जाते जाते क्या हो गया, वो ज्वाइन हो गया उधर ही। फिर वो अच्छे से भक्त बने और उसके साथ साथ माता पिता भी ड्यूटीज हो गए। तो इसको बोलते हैं अनजाने में भी कोई, हाँ, नाम लेता है तो उसको भी लाभ होता है। एक फॉरेन में एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था, तो उसको डस्टबिन में एक प्रभुपाद का किताब मिला उसको। तो जब किताब मिला तो वो पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते वो प्रभुपाद वहां पे लिखे थे कि अगर हमें आप हमारे जीवन पे परिपूर्णता करना है तो भगवान के नामों को जप करना चाहिए। और उधर मंत्र लिखा था, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये व्यक्ति बोला चलो मैं भी देखता हूँ यहाँ पे इसका उपयोग करके ये नाम लेता हूँ। अभी इंग्लिश में लिखा था HARE, HARE ऐसे। तो उसको पता नहीं है ना ये क्या है। तो हेर कृष्णा, हेर कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हेर हेर, ऐसा बोलता था। और ऐसा ही जब कर रहा था वो। उसको तब तक पता नहीं चला जब तक वो भक्तों को मिला नहीं। भक्तों को मिलने के बाद पता चला कि हेर कृष्णा नहीं है, ये क्या है, हरे कृष्णा है। और बाद में वो अच्छे डिवोटी हो गए। तो कोई ऐसे नाम लेता है कैसे भी, तो उसको बहुत लाभ होता है। तो इसलिए ये संकेत करते हुए एक चीज बताया जाता है कि एक व्यक्ति को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो अलग अलग फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ता था। तो उसको एक बार क्या हुआ कि पौर्वात्य, ईस्टर्न फिलोसोफर के किताब वो सोचा कि इसको पढ़ना चाहिए। तो बहुत अलग अलग ऑथर्स के वो पढ़ रहा था। लेकिन उसको जय कृष्ण मूर्ति करके इंडिया का एक व्यक्ति था, उसके किताबें बहुत अच्छे लगने लगे। तो उनकी किताबें पढ़ता था। वो अकेला रहता था घर में। लेकिन उसने क्या किया, अपने घर में एक कुत्ते को पाल के रखा। कुत्ते को पालने के लिए लाया। तो तो वो सोचा कि अभी कुत्ते का नाम क्या रखना है। तो बोले मेरा सबसे फेवरेट ऑथर कौन है, जय कृष्ण मुरली। तो उसने कुत्ते का नाम रखा कृष्णा। तो वो कृष्णा कृष्णा बोलता था वो। तो बहुत अटैच हो गया वो कृष्णा से। तो एक दिन क्या हो गया, उसका कुत्ता गुम हो गया। तो वो ढूंढ रहा था, अरे कृष्णा कहाँ हो, कृष्णा कहाँ हो, ऐसे रास्ते से ढूंढ रहा था वो जोर जोर से। तो वहां से भक्तों का हरिनाम जा रहा था। तो हरिनाम जब जा रहा था तो वो कुछ भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा अरे ये इतना कौन आर्तता से कृष्ण का नाम पुकार रहा है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर गए उसके पास, क्या हो गया। बोले कृष्णा है क्या, कृष्णा को देखा आपने। बोले हाँ हम हर दिन देखते हैं उसको। बोले किधर है, चलो हमारे साथ। तो उनको मंदिर में लेके गए। तो बोले कहाँ है कृष्णा। तो लेके अल्टर के सामने लेके बोले ये कृष्णा है। अरे बोले ये कृष्णा नहीं, मेरा कुत्ता है। तो बोले जो भी है, अभी आप आए हो कृष्ण के साथ, प्रसाद ले लो जो। और फिर प्रचार किया उनका। और बाद में वो इस्कॉन के एक सन्यासी बने, क्या नाम था उनका, कदमकानी स्वामी महाराज, है ना। तो इसको बोलते हैं सांकेत्यम। इनको कोई कृष्ण का वो ऐसा नहीं भगवान को संकेत करके बोल रहे, वो तो उनके कुत्ते के लिए बोल रहे थे। तो इसको बोलते हैं सांकेत्यम। दूसरा बोलते हैं पारिहास्यम, मतलब एक हंसी उपहास पूर्वक खिल्ली उड़ाने के लिए। एक बार एक एयरपोर्ट में शिल रूपच एक दिन बैठे थे। तो एक आगे ऐसे टंग मजाक मस्ती में बोला अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फिर भी प्रभुपाद खुश हुए, बोले देखो, कुछ भी हो उसने क्या किया है, हरे कृष्णा बोला, भगवान का नाम लिया, उसको जरूर फायदा होगा, है ना। तो कैसे किसी कारण से ऐसे उपवास करते हुए भी कोई ले रहा होगा नाम, तो भगवान उसको जरूर फायदा
देते हैं। हमारे सुदामा प्रभु थे ना, सुदामा प्रभु और राधे श्याम प्रभु एक ही कंपनी में काम करते थे, निगड़ी में। तो उस टाइम पे है ना, ये श्री राम मंदिर का बहुत ये चल रहा था कि मंदिर यही बनाएंगे, ऐसा सब जगह पे। तो राम, तो ये जो है ना सुदामा, उस टाइम ड्यूटी नहीं थे वो। तो किसी को भी मिलते थे जय श्री राम बोलते थे, जय श्री राम। तो एक दिन राधे श्याम प्रभु जा रहे थे उधर, तो उनको बोले जय श्री राम। तो राधे श्याम प्रभु को बोले ये अच्छा कैंडिडेट लग रहा है है ना। तो उन्होंने बोला आप, लगता है आप राम के भक्त हो। बोले, राम का भक्त, भक्त भक्त कुछ नहीं हुआ है है ना। तो बोले आप राम का नाम कैसे ले रहे हैं। मैं तो ऐसे ले रहा हूँ, राम जन्मभूमि, राम मंदिर बनाना है हमको तो लेकिन राधे श्याम प्रभु ने पकड़ लिया उनको, है ना, उनको छोड़ा नहीं। तो फिर प्रचार किया और बाद में ड्यूटी बन गई। और आगे हम देखते हैं कितना भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हो। उदाहरण, तो इसको बोलते हैं पारिहास्यम। फिर स्तोभनम। स्तोभनम मतलब मनोरंजन के लिए। कोई ऐसे इसके लिए मनोरंजन के लिए भी कोई ऐसे नाम ले रहा है तो भी उसको लाभ होगा भगवान के नाम का। जैसे शिल प्रभुपाद के टाइम पे एक हरे कृष्णा नाम का पिक्चर निकला निकला था। तो उसमें एक गाना बहुत फेमस हो गया था। हाँ, दम मारो दम, है ना हाँ, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसा है। तो जो लोग भी ना ऐसे मजाक मजाक में क्या करते थे, मनोरंजन के लिए गाते थे ऐसे बहुत सारे लोग इस गाने में। तो एक बार गिरिराज महाराज ऐसे हैदराबाद में थे शायद, तो वो जा रहे थे, उन्होंने देखा सब जगह पे हरे कृष्णा पोस्टर। लोगों को पूछे क्या है ये हरे कृष्णा। बोले पिक्चर आया है। उनको लगा ये शायद ये हमारा इसका पिक्चर है। तो वो बोले चलो जाके देखते हैं। तो टिकट निकाल के वो गए वो पिक्चर देखने के लिए गिर और फिर शुरुआत के 10 मिनट में उन्होंने पूरा दिखाया, हरे कृष्णा वाले हैं, रथ यात्रा निकाल रहे, कीर्तन कर रहे। वो बोले ये तो हमारा पिक्चर है, किसने निकाला है। लेकिन 10 मिनट के बाद पूरा गड़बड़ कर रहे थे। तो उन्होंने दिखाया कैसे भक्त लोग हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते और बाद में दम मारते हैं। दम मतलब सिगरेट फूकते, दारू पीते, ऐसा दिखाया था उसमें। हाँ, तो उसके लिए वो गाना बहुत फेमस हुआ, दम मारो दम। तो उनको बड़ा बुरा बुरा लगा, अरे क्या हमारा ये क्या कर रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं ऐसे। तो जाके जब मुंबई को आ गए तो प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद ये ऐसा हो गया कि लोग जो है ऐसे दम मारो दम वो गाना लगा लगा रहे हैं ऐसा, और बहुत निंदा की हमारा। प्रभुपाद बोले आप चिंता मत करो, ये दम मारते मारते उनका दम निकल जाएगा और सिर्फ हरे कृष्णा रहेगा, है ना। तो आप चिंता मत करो। और वैसा ही हो गया, बाद में वो लोग दम मार दम भूल गए और हरे कृष्णा इतना फेमस हो गए, कौन है ये हरे कृष्णा वाले, हाँ, लोग मिलने के लिए आते थे। तो इसको बोलते हैं स्तोभनम, मनोरंजन के लिए भी कोई नाम ले रहा है तो उसको भी लाभ। और फिर बोलता है हेलनम, मतलब निग्लेक्टफुली, निरादर पूर्वक, कोई आदर नहीं, ऐसे भी कोई अवहेलना करते हुए। ऐसे जैसे कंस और शिशुपाल ये जो थे उनको कुछ आदर नहीं था भगवान के प्रति, लेकिन वो भी नाम ले रहे थे। लेकिन कहा गया है कि इनको भी क्या होगा। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि ये इस श्लोक में जो है, यन्नाम विवशोगुणम, कोई अनजाने में भी भगवान का नाम लेता है तो ततः सद्यो विमुच्येत, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहा। तो अनजाने में भी कोई नाम लेता है तो भी वो मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहता है। तो भगवान के नाम जप से बहुत प्रभाव होता है, उसका बहुत परिणाम होता है। तो एक अष्टकम है, परिणाम अष्टकम बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से 8 प्रकार के परिणाम होते हैं। तो क्या क्या परिणाम होते हैं। तो पहला कहा गया है कि संप्रायश्चित्त। संप्रायश्चित्त मतलब कोई बाकी अन्य कोई प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ आपसे पाप होता है, गलती होता है, तो भी प्रायश्चित्त केवल अनजाने में भी कोई नाम लेता है तो उसका प्रायश्चित्त हो जाता है। और इसका उदाहरण है अजामिल। तो अजामिल ने
अनजाने में क्या लिया था? हाँ, भगवान का नाम लिया था, नारायण का उच्चारण किया था, नारायण नाम का। तो भी उसके उसका प्रायश्चित तो हो गया पूरा। तो केवल भगवान का नाम लेने से, इसको बोलते पहला परिणाम है संप्रायश्चित। दूसरा है भक्तियोदय। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? उस व्यक्ति के भक्ति का उदय होता है उसके हृदय में। तीसरा परिणाम होता है समशुद्धि। समशुद्धि मतलब बहुत अच्छे से शुद्धि होता है। तो भगवान का नाम लेने से, भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति जो है पूरी तरीके से शुद्ध होता है। जैसे रावण था ना, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था और सीता का भोग करना चाहता था, लेकिन सीता उसको तैयार नहीं हो रहे थे ना। तो एक दिन कुंभकर्ण आया, रावण को बोला, अरे आप, इतना आसान काम है, आप क्या करो, रावण का रूप धारण करो और सीता के पास जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कितना आसान है। तो वो बोलता है, अरे मैं क्या इतना मूर्ख हूँ क्या? आपको क्या लगा, मुझे ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं? ऐसा ऐसा नहीं है, ये मैंने बहुत सोचा है इसके ऊपर, तो मैं ये ट्राई भी किया। लेकिन क्या होता है, मुझे किसी का अगर रूप धारण करना है तो इस व्यक्ति का स्मरण करना होता है और उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है मुझे। लेकिन मैं जैसे ही उसका स्मरण, प्रभु रामचंद्र का अगर रूप लेना है मुझे, उनका स्मरण करता हूँ और उनका नाम लेने लगता हूँ, तो तुरंत सीता के प्रति मेरे माता की भावना आ जाती है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से, नाम लेने से क्या होता है? समशुद्धि, उसका हृदय शुद्ध होता है। चौथा प्रभाव होता है सर्वभाव प्रभाव। तो मतलब सर्वभाव मतलब किसी भी समय में उसका भगवान का नाम का प्रभाव होता है। कभी भी प्रभाव होता है, रात हो दिन हो, वैसे शुद्ध अवस्था हो अशुद्ध अवस्था हो, उसमें उसका परिणाम होता है। जैसे कल गोपाल गुरु का वर्णन पांचवें में बताया ना प्रभु जी ने, तो ऐसे शौच क्रिया के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे भी नाम लेंगे तो भी वो क्या करता है, उनको प्रभाव करता है। किसी भी अवस्था में वो प्रभाव करता है, उसको सर्वभाव प्रभाव। फिर वो सर्वघाव प्रभाव। सर्वघाव प्रभाव मतलब कोई आके आक्रमण करता है आपके ऊपर, जख्म करता है आपको, तो उस समय भी भगवान का नाम हमको बचाता है। और इसका उदाहरण जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, इनके ऊपर आक्रमण हुआ लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे थे वो? भगवान का स्मरण। प्रहलाद महाराज भगवान के नामों का स्मरण कर रहे थे। हाँ, अम्बरीश महाराज भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, नामों का। तो इसको बोलते हैं सर्वघाव प्रभाव। फिर सर्व पाप प्रणाश, तो सारे पापों को वे क्या कर देता है? नाश कर देता है। और इसका उदाहरण है अजामिल। अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए। और फिर अच्युत, वो कभी चूकता नहीं है भगवान का नाम लेने के बाद, उसका उसको पाप नष्ट करने के लिए कभी चूकता नहीं है। उसको अचूक, अचूक भी बोल सकते हैं, अच्युत है। और आठवां प्रभाव होता है स्वतोनाश। स्वतोनाश मतलब आप स्वप्न में भी भगवान का नाम लेंगे तो आपका वो नाश, पापों का नाश करेगा। तो स्वतोनाश कहते हैं इसको। तो ऐसे इसलिए यहाँ पे बोला है ततः सद्यो विमुच्येत, तुरंत क्या कर देता है? भगवान का नाम मुक्त कर देता है। और अंत में बोलते हैं यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि इस हरिनाम को स्वयं भय भी क्या हो जाता है? हरिनाम से डर जाता है। तो और प्रभुपाद तात्पर्य में इसके लिख रहे हैं कि देखिए, ये जो राक्षस थे, रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, ये बहुत शक्तिशाली थे, है ना। वो देवी देवताओं को भी पकड़ के रखे थे। हाँ, उनको सेवा में लगाए थे उनके घर में, है ना। तो देवी देवता भी इतना डरते थे, इतने शक्तिशाली थे राक्षस। लेकिन ऐसे राक्षसों का भी वध किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। तो इसीलिए कृष्ण की शक्ति का हमें थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि कितने शक्तिशाली है भगवान। और इतने शक्तिशाली भगवान ने क्या किया है? हाँ, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना।
तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने पूरी शक्ति उस नाम के अंदर डाली। इसलिए स्वयं भय भी क्या होता है, उनसे भयभीत रहता है ना। इसलिए यमराज, यमराज जो स्वयं जिनसे सब लोग डरते हैं, वो भी उन्होंने अपने अपने जो सेवक है यमदूत, उनको क्या आदेश दिया। हाँ, वो बोलते, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यश्चिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम। वो कहते हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, आप किसके पास जाना, जो अपनी जिह्वा से आपका नाम नहीं लेते हैं ना, उनके पास जाना। मतलब इसका उल्टा अर्थ क्या होता है, कि जो भी भगवान का नाम ले रहे, गलती से भी उनके पास नहीं जाना, है ना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम, चेतश्च न स्मरति चरणारविंद, जो चित्त में आपका स्मरण नहीं करते, उनको मेरे पास लेके आओ। और हाँ, चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम, कृष्णाय नमति यच्छ्रे कदापि, जो भगवान कृष्ण के सामने जाके कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करते, उनके पास जाओ और उनको मेरे पास लेके आओ। तो इसलिए यमराज भी डरते हैं, उन्होंने भगवान के नाम से, मतलब जो नाम ले रहा है उनके पास यमदूतों को भेजते नहीं हो। यद बिभेति स्वयं भयम। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी अंत में क्या बोलते हैं कि इसलिए बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। तो कोई भी हो, किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, हाँ, तो उसको एक ही चीज करना है, कितनी भी भयानक परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा मार्ग हमारे पास उपलब्ध है, और वो है भगवान के नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कठिन परिस्थिति में अगर भगवान के नाम का आश्रय अगर हम प्रदान लेते हैं, तो जरूर हमको भगवान उस परिस्थिति से निकालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे उस दिन सत्य गोविंद प्रभु ने बताया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं शेयर किया था कि जो सालबेग नाम के भगवान कृष्ण के बहुत महान भक्त हो गए, मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण के भक्त हुए। उन्होंने कई सारे, जैसे तुकाराम महाराज अभंग लिखे, कई सारी कविताएं लिखे, और वो खुद को बहुत ही हीन दीन मानते हो, है। वो हर एक कविता के अंत में लिखते हैं कि मैं एक एक यवन हूँ, यवन परिवार से हूँ, तो कृपया मेरे मेरे ऊपर कृपा करिए, ऐसे भगवान को प्रार्थना कर। तो उन्होंने ये जो सालबेग है, इन्होंने एक कविता में ऐसा लिखा है कि बोले, एक बार एक हिरण था, तो हिरण जंगल में घास खा रहा था, तो एक शिकारी आया। तो शिकारी ने क्या किया कि एक एक साइड से वो हर एक साइड से आग लगा दी, जंगल में पूरा आग लगा दी। दूसरे साइड से पूरा नदी था। फिर तीसरे साइड से वो शिकारी ने क्या किया, दो कुत्तों को रखा, ऐसे दो कुत्ते। और चौथे साइड से वो खुद धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। और जब हिरण ने देखा कि अभी चारों ओर से क्या है, वो कंप्लीट फंसा हुआ है, इधर से आग है, उधर से नदी है, इधर से दो कुत्ते हैं, और इधर से धनुष बाण लेके खड़ा है। तो उसको समझ में आया कि अभी मेरा जान बचेगा नहीं। तो तुरंत वो क्या कि एकदम भगवान को आश्रय लिया वो, और भगवान को पुकारने लगे कि मुझे आप बचाइए, अभी मेरा क्या रक्षा केवल आप ही कर सकते। तो तब क्या हो गया, ऐसी परिस्थिति जब आ गई, तो और जब और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वो हिरण के, अभी वो सोचा कि मेरा अभी मृत्यु निश्चित है, कोई बचाएगा नहीं। तब भगवान का जब शरण लिया उसने, तो तुरंत क्या हो गया, भगवान की कृपा से वहां पे बारिश शुरू हो गया। तो बारिश हो गया तो पूरा आग बुझ गया, कुत्ते भाग गए। तो तुरंत उसको रास्ता मिल गया हिरण को, और वो भाग गया हिरण। तो वो सालवे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरी भी इस भौतिक जगत में ऐसी परिस्थिति हो गई, चारों ओर से संकटों से मैं घिर गया हूँ, तो आपके अलावा मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो ऐसे
आर्द्रता से ना वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो हम भी जैसे प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कोई भी कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो आई हो जीवन में, अगर कोई भगवान के नामों का आश्रय लेता है, भगवान जरूर उसको हमारे कल्पना शक्ति के परे जाके भगवान उस परिस्थिति से उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है। ये आ, हाँ, ये हरिनाम की बड़ी महिमा है। तो हमारे हमारा कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, लेकिन एक एक चीज हमारे वो सबसे बड़ा वरदान हमको जो प्राप्त हुआ है ना, वो भगवान का हरि नाम मिला है। तो वो एक चीज हमारे साथ में है ना, बाकी दुनिया उल्टा पुल्टा कुछ भी हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। उनका आश्रय लेके हम हमारा जीवन जी सकते हैं। हमारा सारा संपत्ति चला जाए, हमारे सारे रिलेटिव मर जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक चीज हमारे साथ है, वो है भगवान का हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की, हरि राम प्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।